हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है। क्या पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इस बात का विषय ध्यान दें कि जो वाटर किसी कैनाल में है वो 6 मीटर वाइड है। दैट मीन्स कि उस कैनाल की बात की गई है वो 6 मीटर वाइड है और साथ ही साथ 1.5 मीटर डीप है। यानी ये कैनाल की बात की गई है कि ये 1.5 मीटर डीप है। साथ ही साथ आपसे बोला गया कि जो वाटर इसमें फ्लो कर रहा है उसका स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। यानी इसका स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। आगे पूछा गया आपसे हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। यानी जिस स्पीड से वाटर यहां से फ्लो कर रहा है तो जो एरिया को ये कवर करेगा कितने टाइम में। टाइम आपके पास दिया गया है दैट मीन्स कि 30 मिनट। यानी 30 मिनट में कितने एरिया को ये क्या करेगा, इरिगेट करेगा। ओके, तो दैट मीन्स कि आप ध्यान समझने प्रयास करेंगे। ये जो वाटर यहां से फ्लो कर रहा है किसी एरिया को इरिगेट कर रहा है यही वाटर। अब ध्यान देना है इस बात का कि ये वाटर जो इसके अंदर दैट मीन्स की आ रहा है और ये क्या कर रहा है 30 मिनट का जो टाइम दिया गया उसमें एक चीज और ध्यान देंगे। आप लिखा हुआ है कि 30 मिनट में इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। यानी वाटर का जो स्टैंडिंग बोला गया है यानी इतना दूर तक, यानी 8 सेंटीमीटर तक इसको क्या करना है, स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए। यानी इतना दूर तक पानी आना चाहिए। तो कितना एरिया को ये कवर करेगा ये पूछा गया। यानी हम लोगों को ये एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो देख रहे हैं आप लेंथ और ब्रेथ जो रेक्टेंगुलर पोर्शन जो दिख रहा है इस एरिया को फाइंड आउट करना है। हाइट आपको दिया गया है, ध्यान समझने प्रयास करेंगे। हाइट आपको दे दिया गया है। ओके, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूनिट जो है आपका मीटर में है, यहां भी मीटर में है और यहां किलोमीटर में। तो सबसे पहला आप कि यूनिट को आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें। तो ध्यान देंगे कि ब्रेथ ऑफ कैनाल जो दिया गया है वो है 6 मीटर। ओके, उसके बाद आपके पास दिया हुआ है हाइट ऑफ कैनाल कितना दिया गया है 1.5 मीटर। ओके, डिस्टेंस जो कि लेंथ के रूप में हम उसे लेंगे यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन दैट मीन्स कि 1 आवर। 1 घंटा में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 किलोमीटर। ध्यान समझने प्रयास करेंगे। 1 घंटा में 10 किलोमीटर या कह सकते हैं 60 मिनट में 10 इंटू 1000 मीटर। यानी मैंने इसे किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए 1 मिनट में तो 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 और इसलिए दैट मीन्स कि आपसे पूछा गया है 30 मिनट्स में। तो लिखेंगे 30 मिनट में दैट मीन्स कि 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 30। ओके, तो आप डिवाइड कर सकते हैं 30 2 जा 60 और 2 5 जा 10 यानी आपके पास है 5000 मीटर। ओके, यानी ये लेंथ का काम करेगा। आप कह सकते हैं जो डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है यही आपका लेंथ है, इसलिए लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट में कितना दैट मीन्स की लेंथ कवर कर रहा है वाटर, तो बोलेंगे 5000 मीटर। ओके, आपके पास लेंथ ब्रेथ और हाइट है जो कि कैनाल का दिया गया है। ओके, अब यही कैनाल का वाटर जो है इस एरिया को कवर करेगा, इस फील्ड को कवर करेगा। तो सेम वाटर ही दैट मीन्स कि जो 30 मिनट्स में जितना वॉल्यूम इस कैनाल का है उतना ही एरिया को कवर करेगा, यानी उतना ही वॉल्यूम यहां भी हम लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं सिंस वॉल्यूम ऑफ कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट मीन्स की फील्ड। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कैनाल जो कि आपको दिया गया है लेंथ ब्रेथ और हाइट आप लिख देंगे इसे, जिसे मैं L1 B1 और H1 से डिनोट कर रहा हूं। और वॉल्यूम ऑफ फील्ड इसे मैं L2 B2 और H2 से डिनोट कर रहा हूं। ध्यान समझने प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लेंथ जो है कैनाल का दिया गया है 5000 मीटर, ब्रेथ जो दिया गया है आपको 6 मीटर और हाइट जो दिया गया 1.5 मीटर।
ओके, ये हो गया। उसी तरह से लेंथ और ब्रेथ, दैट मीन्स कि जो एरिया को डिनोट कर रहा, एरिया इनटू हाइट। ओके, आपसे एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, कितना एरिया को कवर करेगा, दैट मीन्स कि इरिगेट करेगा। ओके, तो इस कंडीशन में हाइट आपको बता दिया गया है, आप इसे लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि देख रहे होंगे 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू आपके पास है एरिया आपसे पूछा गया है इंटू, और हाइट जो है आपको पता है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करना आपको है, इसलिए क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, और जैसा कि आप देख रहे होंगे 100 को दैट मीन्स कि जब राइट लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, और साथ ही साथ 8 को जब आप डिवाइड करेंगे, ओके, चूंकि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डेसिमल जैसे ही हटाएंगे आपके पास नीचे 10 आएगा। ओके, 10 से डिवाइड करेंगे 100 को 10 टाइम में, और 2 दैट मीन्स 5 टू 10 और 4 टू 8, ठीक है। उसी तरह से आप 2 टू 4 और 3 टू 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने होगा 25 टू 5 दैट मीन्स 50, यानी कह सकते हैं 2500। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आएगा 25 3 75 और 15 5 70, 15 5 75, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जो होता है 25, और जैसा कि आपको पता है कि जब भी 5 का स्क्वायर हो तो दैट मीन 25, और 7 को उसके बाद वाले नंबर से यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, यानी लिख सकते हैं आप 5625, और आपके सामने दैट मीन्स डबल जीरो, यानी आप इतना पुट करेंगे, इतना स्क्वायर मीटर, यानी कि लिख सकते हैं आप 5,62,500 स्क्वायर मीटर एरिया को क्या करेगा, इरिगेट करेगा। तो आप लिख सकते हैं, सो जैसा आपसे पूछा गया कि यहां ध्यान देंगे आप, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट, तो लिखेंगे सो इट विल इरिगेट 5,62,500 स्क्वायर मीटर एरिया इन 30 मिनट। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से ध्यान दैट मीन्स की कंप्लीट आपने समझ लिया होगा। फिर भी यदि कहीं कंफ्यूजन हो, डाउट रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके।